हेलो, मैं सुष्मिता ओलियोक्राफ्ट से। आज हम मिलवाएंगे आपको बहुत ही प्यारे मेरे दो दोस्तों के साथ। है ना ये मेरे दोस्त बड़े ही क्यूट। इनके स्माइल वाले फेस को तो देखिए। चलिए इनसे दोस्ती करते हैं और इन्हें बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैं ये 3 कलर का यार्न यूज कर रही हूँ। ये है एक्रेलिक 4 प्लाई यार्न। इससे हम शेल को बनाएंगे, इससे हेड और लेग पार्ट को बनाएंगे, इससे बनाएंगे बेली पार्ट। चाहिए थोड़े से येलो यार्न जिससे हम शेल के डिजाइन डिटेल्स को बनाएंगे। चाहिए ब्लैक यार्न जिससे हम फेस और आईज बनाएंगे। हमें चाहिए ऐसे आईज, आपके पास इजी आई होने से भी चलेगा। अगर आईज नहीं है तो आप बीड्स भी यूज कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी एक टिप्स। चाहिए हमें वूल नीडल। मैं यूज कर रही हूँ 3 mm क्रोशे हुक। आप 3.5 भी ले सकते हैं। मुझे स्टिच थोड़ा टाइट करना है इसलिए मैं 3 mm हुक यूज कर रही हूँ। हमें चाहिए स्टिच प्रोटेक्टर। अगर नहीं है तो हम यू पिन भी यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो एक और इजी सा हैक मैं आपको बताऊंगी। सीजर और चाहिए हमें ऐसे फाइबर। मैं यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर यूज कर रही हूँ, आप कोई भी फाइबर ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम हेड पार्ट को बनाएंगे। इस हेड को बनाएंगे। हेड को बनाने के लिए हम पहले बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए यार्न को ऐसे होल्ड करेंगे, ऐसे क्रॉस करते हुए छोटी उंगली के नीचे लेके जाएंगे और फिर हम ऐसे हुक को डालेंगे। इस यार्न को निकाल के ऐसे एक ट्विस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम ऐसे इस यार्न को इस लूप के अंदर से निकाल लेंगे। ये हमारा बन गया मैजिक रिंग। रिंग को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इस रिंग के अंदर बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। हुक को डालना है, यार्न को निकालना है और दोनों लूप के अंदर से निकालना है। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशे बन गए। ऐसे ही हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4, 5 एंड 6। ये 6 सिंगल क्रोशे। आप स्टिच को हर स्टेप के बाद काउंट कर लीजिएगा। अगर कहीं पे भी गड़बड़ हो तो हम तुरंत उसे ठीक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 6 सिंगल क्रोशे बन गया। अब हम इसे ऐसे टाइट कर लेंगे, एकदम छोटा सा ऐसे, ठीक है। अब हम बनाएंगे फर्स्ट चेन के अंदर, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट वी शेप जो आपको स्टिच दिखेगा उसके अंदर हुक को डालेंगे और सेकेंड राउंड को स्टार्ट करेंगे। ऐसे लूप निकालते हुए हम बना लेंगे सिंगल क्रोशे। अब हम ऐसे आप स्टिच मार्कर से भी इस पॉइंट को मार्क करके रख सकते हैं जहां पे हमने स्टार्ट किया है, या फिर अगर नहीं है तो आप इस पिन को भी, यू पिन को ऐसे थोड़ा सा फैला के इसे भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर हम ऐसे डालेंगे और फिर से हम एक और स्टिच कर लेंगे। तो इस राउंड में हम बनाएंगे हर स्टिच के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशे। इस यार्न को भी आप ऐसे फिनिश कर सकते हैं या फिर अंदर भी बाद में डाल सकते हैं। 1 2, फिर 1 2, 1
2। हर स्टिच के अंदर हम बना रहे हैं 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। ठीक है, अब फिर लास्ट के स्टिच के अंदर डालेंगे और बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। तो हमारा इस राउंड में टोटल 12 सिंगल क्रोशे बन गए। जिससे हमने स्टार्ट किया था वहां से काउंट करेंगे। ये मार्क करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम कंटिन्यू राउंड को बना रहे हैं, तो ये पता नहीं चलेगा हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इसीलिए इस पॉइंट को हम मार्क कर रहे हैं। हमने 6 स्टिच के अंदर 12 सिंगल क्रोशे इस राउंड में बना लिया है। अब हम इसे फिर से निकाल देंगे और हम थर्ड राउंड को स्टार्ट करेंगे। अब मैंने जो कहा था, अगर आपके पास ये पिन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कोई भी कलर का यार्न ले लेंगे, कॉन्ट्रास्ट कलर का। जब हम पिन यूज कर रहे थे तो फर्स्ट स्टिच को हम करने के बाद इसे मार्क कर रहे थे। ये वाला और भी इजी है, स्टार्ट करने के पहले जस्ट ऐसे प्लेस करना है। मैं तो यही वाला ज्यादा यूज करती हूँ। फिर नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट राउंड में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में। ठीक है, फिर हम बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे ही इस राउंड को हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। हमें 1 और 2 का रिपीट करना है, 1 2, फिर से 1, फिर 2, 1 सिंगल क्रोशे, देन 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड ये लास्ट के 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। ये इस राउंड में हमारे पास टोटल 18 स्टिच है, आप काउंट करके भी देख सकते हैं। अब हम बनाएंगे फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में हम हर स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से इसे निकाल लेंगे, ऐसे प्लेस कर लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच से स्टार्ट करेंगे। इस राउंड में हम हर स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, मतलब हम बनाएंगे 18 सिंगल क्रोशे इस राउंड में। ऑलरेडी हेड के शेप आना स्टार्ट हो गया है। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट। अब हम इसे फिर से निकालेंगे, फिर से इसे प्लेस कर देंगे। अब हम और 2 राउंड बनाएंगे, 5th राउंड और 6th राउंड। ये दोनों राउंड 4th राउंड के जैसा ही है, हर स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मैं ये 2 राउंड बना के फिर आगे आपको बताती हूँ। ये हमारा 6 राउंड कंप्लीट आप देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th राउंड। ये 6 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम 7th राउंड बनाएंगे। 7th राउंड के लिए हम ऐसे निकाल लेंगे, फिर से ऐसे प्लेस कर देंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे से, सिंगल क्रोशे। फिर हम इस वाले में इन दोनों को हम 1 सिंगल क्रोशे में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? इसे ऐसे अब हुक को नहीं डालेंगे, इनविजिबल डिक्रीज करेंगे
तो हुक को ऐसे डालेंगे, लूप निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, लूप निकालेंगे और तीनों लूप को एक साथ स्टिच करके ऐसे डिक्रीज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर सेम डिक्रीज करेंगे ऐसे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, फिर डिक्रीज करेंगे, फिर सिंगल क्रोशे, फिर डिक्रीज करेंगे, फिर सिंगल क्रोशे, फिर से डिक्रीज करेंगे, फिर सिंगल क्रोशे और ये लास्ट के 2 स्टिच को एक साथ डिक्रीज कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट। आप देख सकते हैं ये ऐसे हमारा 18 स्टिच को हम 12 में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब हम इसे ऐसे निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, लूप निकालेंगे, फिर इस लूप को निकाल के स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यार्न को थोड़ा सा लंबा रखेंगे स्टिच के लिए और कट कर लेंगे। तो ये हमारा हेड पार्ट कंप्लीट। आप यहाँ पे फास्ट ऑफ फिनिशिंग भी कर सकते हैं और ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अंदर अब हम ऐसे फाइबर कॉटन को इस डाल देंगे। भी आईज को लगा सकते हैं। मैं ये ग्लू यूज कर रही हूँ जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। ऐसे ग्लू को लगाएंगे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बीच में आईज को लगाएंगे। थर्ड और फोर्थ के बीच में ऐसे। फिर आपको जितना गैप देना है आप गैप दे सकते हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 या फिर 7। आपको जितना गैप देना है आप दे सकते हैं। मैं 6 में लगा रही हूँ, आप 7 में भी लगा सकते हैं। अगर आईज नहीं है तो भी हम आपको दिखा देंगे कैसे आईज को लगाना है। तो हेड पार्ट को हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सेल पार्ट को बनाएंगे। भी हम मैजिक रिंग से स्टार्ट करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, छोटी उंगली के नीचे होल्ड करेंगे, फिर इस यार्न को निकाल के ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और फिर हम इस यार्न को लूप के अंदर से निकाल लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग। और सेल पार्ट को हमें सेम इस रिंग के अंदर बनाना है 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 हमने बना लिया है। राउंड को सेम ऐसे ही खींच के छोटा कर लेंगे। फिर सेम हम एक यार्न को रख लेंगे और फिर से हम सेकेंड राउंड को स्टार्ट करेंगे एक सिंगल क्रोशे से। बट इस राउंड में भी सेम स्टिच के अंदर एक और सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे बन गए। फिर नेक्स्ट के अंदर हुक को डालेंगे और इस पे भी बनाएंगे हम 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे ही इस राउंड में हमें 6 स्टिच के अंदर 2-2 करके टोटल 12 सिंगल क्रोशे
बनाना है। 2 सिंगल क्रोशे इन एवरी सिंगल स्टिच। ये हमारा बन गया 12 सिंगल क्रोशे। अब हम थर्ड राउंड को बनाएंगे। थर्ड राउंड बनाने के लिए ऐसे निकाल लेंगे, फिर से इसे प्लेस कर देंगे और फर्स्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे हम 1 सिंगल क्रोशे। ये हमारा थर्ड राउंड बन रहा है। ऐसे ही इस राउंड को रिपीट करना है। फिर नेक्स्ट में 2, फिर से 1 एंड नेक्स्ट में 2, 1 2, 1 2, फिर 1 एंड लास्ट के 2। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट। अब हम फिर से इसे निकालेंगे, प्लेस करेंगे, फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। फोर्थ राउंड भी हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे, ऐसे प्लेस कर लेंगे और फोर्थ राउंड को स्टार्ट करेंगे। फोर्थ राउंड भी हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे, सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे एंड थर्ड के अंदर बनाएंगे हम 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। रिपीट करेंगे फिर 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट के अंदर, फिर नेक्स्ट के अंदर 1 सिंगल क्रोशे। फिर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच के अंदर, फिर 1 सिंगल क्रोशे। फिर से हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। फिर 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। फिर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। फिर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड लास्ट के स्टिच में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट। आप देख सकते हैं एक सेल का शेप आना स्टार्ट हो गया है। अब हम 1 2 3 4 5th राउंड बनाएंगे। 5th राउंड के लिए इसे निकाल लेंगे, फिर से इसे ऐसे प्लेस कर लेंगे और 5th राउंड स्टार्टिंग के पहले हम स्टार्ट करेंगे फिर से सिंगल क्रोशे से, 1 सिंगल क्रोशे, फिर से 1 सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे बन गए 3 स्टिच के अंदर। फिर नेक्स्ट के अंदर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। इस राउंड में हम ऐसे ही बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे 3 टाइम, 1 सिंगल क्रोशे इन 3 स्टिच। फिर नेक्स्ट के अंदर 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। फिर 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, then 2, 1 2। फिर 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, then 2, 1 and 2। फिर 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, then 2, 1 2।
फिर 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, फिर लास्ट के अंदर 2, 1 2, 1 एंड 2। ये हमारा राउंड कंप्लीट। आप यहाँ पे एक हेक्सागन शेप देख सकते हैं। ओके, अब हम एक और राउंड बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5th राउंड है। 6th राउंड को बनाएंगे, ऐसे निकालेंगे, फिर इसे ऐसे प्लेस कर लेंगे, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही इस राउंड में सारे स्टिच के अंदर 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इन 6th राउंड 1 सिंगल क्रोशे इन एवरी सिंगल स्टिच। ऐसे इस राउंड में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे इस राउंड को हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये हमारा बन गया है 6 राउंड। ठीक है, अब काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 राउंड। अब हम इस लूप को ऐसे निकाल के इसे अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसे ऐसे निकाल देंगे। अब हम बेली पार्ट को बनाएंगे। बेली पार्ट को सेम जैसे हमने इस शेल पार्ट को बनाया है वैसे ही बनाएंगे। हम यहाँ पे 6th राउंड तक बनाए हैं। बेली पार्ट में हम बनाएंगे 5th राउंड तक, मतलब 1 2 3 4 5। हम 5 राउंड तक ही बनाएंगे, इस लास्ट राउंड को नहीं बनाएंगे। मैं बेली पार्ट को बना के फिर आगे आपको बताती हूँ। ये हमने बेली पार्ट को बना लिया है, इसे निकाल लेंगे। ये हमारा 5th राउंड तक हमने बनाया। आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 राउंड। 6th वाला नहीं बनाएंगे। तो सेम पैटर्न है, बेली पार्ट को भी हमने बना लिया है। अब हम नेक्स्ट के अंदर ऐसे डालेंगे और एक स्लिप स्टिच करके यार्न को निकाल लेंगे, कट कर देंगे। इसे ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, ये सब अंदर डाल देंगे। अब हम शेल के इस डिजाइन को बनाएंगे। आपको 6 पार्ट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3, ये 3 राउंड और ये 4th राउंड के बीच में आप देख सकते हैं जहाँ पे आपने इंक्रीज किया है यहाँ पे 2 स्टिच है। तो आप ऐसे इसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसे ऐसे छोड़ देंगे, टेल को ऐसे छोड़ देंगे। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट डालेंगे, ऐसे इस कॉर्नर के बराबर ऐसे डालेंगे। फिर आप इस कॉर्नर के बराबर इधर निकालेंगे 1 2 3। तो ये 3rd के अंदर ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम नीचे की तरफ डालेंगे 1 2 3 के बाद 3 और 4th के यहाँ पे ये हमारा 3 बन गया है। अब हम रिवर्स बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे डाला था, अब हम यहाँ पे निकालेंगे। ये हमारा 6 पार्ट बन गए। अब हम इसके
कॉर्नर पे यहाँ पे निकालेंगे, ऐसे जॉइंट में डालेंगे, फिर हम यहाँ पे निकालेंगे, फिर कॉर्नर में डालेंगे, तो ये हमारा सेल का डिजाइन बन गया। पीछे हम साड़ी यार्न को लेके नॉट बना लेंगे। तो ये हमारा शेल बन गया है। ये हमारा सेल पार्ट कंप्लीट। अब हम बेली पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। हुक को डालेंगे, ये सारे यार्न को अंदर डाल देंगे। आप इसे कट करके थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। दोनों को बैक साइड को ऐसे डालेंगे और सारे यार्न को सैंडविच कर लेंगे अंदर। ठीक है, अंदर इसे डाल देंगे। अब हमें स्टिचिंग देखना है। स्टिचिंग कैसे करना है, हमें इसे ऐसे नहीं डालना है, हमें हुक को ऐसे डालना है और इस वाले पार्ट का हमें ऐसे डालना है। फर्स्ट स्टिच के अंदर ऐसे डालेंगे और लूप निकालते हुए सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर सेम ऐसे डालेंगे, फिर हम हुक को ऐसे डालेंगे, सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फिर सेम ऐसे हुक को डालेंगे और इस पे ऐसे डालेंगे। दोनों को साथ में ऐसे लूप निकालते हुए सिंगल क्रोशे। सारे यार्न को अंदर हम सैंडविच करके अंदर डाल के रखेंगे। फिर से आप देखिए एक बार और, ऐसे, फिर ऐसे और फिर दोनों को साथ में सिंगल क्रोशे। ऐसे ही पूरे राउंड को हम 4 स्टिच को छोड़ के स्टिच कर लेंगे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमने पूरा स्टिच कर लिया है, आप बैक में लुक देख सकते हैं। और यहाँ पे 4 स्टिच को हमने छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर कॉटन को डाल देंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं ये पूरा डल गया है, आप देख सकते हैं। अब हम लास्ट के 4 स्टिच को कंप्लीट करेंगे। लास्ट के 4 स्टिच को हम डिफरेंट स्टाइल से स्टिच करेंगे। इस बार हम दोनों के अंदर से ऐसे निकालेंगे और इसका भी दोनों को ऐसे लेके फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जाके यहाँ पे एक फ्लैट सा यहाँ पे फिनिशिंग आए और हम हेड को यहाँ पे लगा पाए ऐसे। ये लास्ट के स्टिच और ये राउंड कंप्लीट, ये लास्ट के। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्लैट हो गया तो हम हेड को यहाँ पे लगा देंगे। यार्न को हम ऐसे निकाल लेंगे और नीडल के अंदर ऐसे डाल के इसे फिनिश कर लेंगे। इसे फिनिश करने के लिए हम इस स्टिच के यहाँ पे ऐसे डालेंगे, ऐसे राउंड करते हुए एक शेप बना लेंगे और फिर से हम जहाँ से हमारा स्टिच निकला था वहीं पे इसे निकाल लेंगे। तो ये पूरा ऐसे
आप देख सकते हैं वी शेप बना के स्टिचिंग परफेक्टली फिनिश हो गया है। अब हम इसे ऐसे बीच से निकाल लेंगे और कट कर लेंगे। अगर ये दिख रहा है यहाँ तो आप हुक से इसे अंदर ऐसे डाल सकते हैं या फिर ऐसे करेंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग हो गया। ये बन गया है। अब हम ये फ्लैट पार्ट में हेड को लगा देंगे। यहाँ पे हेड को लगाएंगे। हेड को लगाने के लिए हम हेड के साथ जो एक्स्ट्रा यार्न थे उसे ऐसे नीडल से निकाल लेंगे। हेड को हम ऐसे प्लेस करेंगे। ऐसे हम ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। इस आईज को ठीक से फिक्स करना है और इसे ऐसे हेड को लगाना है। तो यहाँ पे जो फ्लैट पार्ट था हम वहाँ पे लगाएंगे। इसके लिए हम ये लास्ट के 4 स्टिच को यूज करेंगे और हम यहाँ पे ऐसे डालेंगे और फिर हम ऐसे निकालेंगे और ऐसे करके स्टिच करेंगे ऐसे। फिर हम ऐसे यार्न को निकालेंगे, नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालेंगे, फिर यार्न को ऐसे निकालेंगे, नेक्स्ट के अंदर डालेंगे, यहाँ पे एक और स्टिच को लगाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम एक नॉट बना लेंगे ऐसे टाइट और इस यार्न को हम अंदर डाल के कहीं पे भी निकाल लेंगे। ये हमारा हेड जॉइंट हो गया है। इसे कट कर लेंगे। अब हम इस लेग को बनाएंगे। पहले इस साइड में नॉट बनाएंगे, इधर नहीं बनाएंगे। हम ऐसे भी बना सकते हैं नॉट, बट नहीं, हम इस साइड से बनाएंगे ऐसे। ऐसे एक नॉट बना लेंगे जाकि इसको खींचने से ये छोटा बड़ा बन सके। इससे एडजस्ट करेंगे इस वाले से। अब हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे हुक से, फर्स्ट चेन को। सेकेंड चेन के अंदर हम हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर डालेंगे और सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब हम लास्ट चेन के अंदर बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे। ये लूप थोड़ा बड़ा हो जाए तो अब हम इसे खींच के से टाइट कर लेंगे। ये टाइट, तो ये गैप क्लोज हो जाएगा। फिर अगर आप खींचेंगे तो आपको यहाँ पे लूप दिखेंगे। तो चेन के हमने इस साइड को बना लिया, अब चेन के इस साइड को बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालेंगे और बना लेंगे सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट के अंदर डालेंगे, बना लेंगे सिंगल क्रोशे। ये हमारा लेग बन गया। इसे हम ऐसे निकाल के कट कर लेंगे। स्टिचिंग के लिए थोड़ा सा बड़ा सा रखेंगे। ये हमारा कंप्लीट। हम सेम ऐसे ही एक और बेज कलर से बनाएंगे। हम इस कलर से सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये हमारा बन गया है। ये यार्न को कट करके थोड़ा और छोटा कर लेंगे और इसके अंदर ऐसे रखेंगे
फिर इसे ऐसे प्रेस करेंगे, इसको भी अंदर डाल देंगे और इन दोनों को हम स्टिच करेंगे। इन दोनों को स्टिच करेंगे, सारे यार्न को अंदर डाल देंगे, अच्छे से पकड़ना है, छोटा सा है। फिर हम ऐसे यहाँ से जहाँ पे यार्न निकला हुआ है वहाँ पे निकाल लेंगे। फिर से आप देखिए, ये मिडिल में ऐसे डालेंगे, फिर हम इधर वाले के मिडिल में निकालेंगे। तो ये एक ऐसा लुक क्रिएट करेगा जो नेल के जैसा एक फील देगा। ये आप देख सकते हैं, नेल के जैसा फील आएगा ऐसे। ठीक है, फिर से इसके मिडिल में डालेंगे और इसके मिडिल से निकालेंगे ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं, क्यूट सा लेग बन गया है और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे स्टिचिंग के लिए। ऐसे हमें 4 बनाने हैं। मैं ये 4 बना के फिर आगे आपको बताती हूँ। ये हमने बना लिया है, अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। इसे यहाँ पे ज्वाइन करना है, ऐसे थोड़ा सा साइड में निकाल लेंगे और इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। थोड़े से गैप देके फिर हम ये सारे स्टिच में ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे निकालेंगे, फिर हम यहाँ से ऐसे ऐसे निकाल लेंगे स्टिच से, ऐसे टाइट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। यहाँ पे नॉट कर लेंगे। ऐसे एक नॉट करके फिर हम इधर निकाल लेंगे फ्रंट के साइड में। अगर आपको यहाँ पे एक स्टिच डालना है तो आप यहाँ पे एक स्टिच के अंदर से ऐसे निकाल सकते हैं, फिर इसे ऐसे निकाल लेंगे। तो ये लेग आराम से जॉइंट हो गया है। कट कर लेंगे और ऐसे ही चारों लेग को स्टिच कर लेंगे। ये हमारे 4 लेग लग गए हैं, आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा लग रहा है। ये हमारा बेली पार्ट। अब हम बनाएंगे छोटे से टेल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 स्टिच है। तो हम यहाँ से बनाएंगे ऐसे और इन दोनों में टेल को बनाएंगे। पहले हम एक ऐसे नॉट बना लेंगे, फिर इसके अंदर ऐसे डालेंगे इस नॉट को, ऐसे इस नॉट को ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे टाइट कर लेंगे, ऐसे टाइट कर लेंगे नॉट को। फिर 3 चेन 1 2 3। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, सेकेंड के अंदर हम एक बनाएंगे स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट के अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। ऐसे ये हमारा टेल बन गया। इसे ऐसे कट करके निकाल लेंगे और इस पार्ट को हम
ऐसे आप देख सकते हैं छोटा सा। इसको निडल के अंदर डालेंगे और ये स्टिच और ये स्टिच में हमने बोला था ऐसे निकाल लेंगे। ये टेल के पार्ट यहाँ पे एक नॉट कर लेंगे ऐसे, एक बार और कर लेंगे, ऐसे इन दोनों यार्न को ऐसे निकालते हुए फिनिश कर लेंगे बैक साइड में। ऐसे इससे भी हम ऐसे ही अंदर डाल के फिनिश कर लेंगे। ये हमारा छोटा सा टेल, 4 लेग, ये हमारा कंप्लीट। अब हम इसके ये स्माइली फेस को बनाएंगे। इसके लिए हम ब्लैक यार्न को लेंगे, ऐसे ब्लैक यार्न को ले लेंगे और हम इस राउंड में एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के लिए आपको जितना बड़ा स्माइली बनाना है ऐसे निकालेंगे, इसे ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे मेजर करते हुए साइज को लेके डालना है। फिर मिडिल में आपको ऐसे निकाल लेना है और इसे इस साइड रखना है। ऐसे आपको मेजरमेंट चेक करना है ऐसे, ठीक है। अब हम इस यार्न को इसे लॉक करते हुए सेम स्टिच के अंदर डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। तो ये बन गए क्यूट सा। दोनों को नॉट बना लेंगे। कट करेंगे और हुक से इसे अंदर ऐसे डाल देंगे। हम ऐसे कर लेंगे तो ये बन गया फेस, ये पूरा फुल कंप्लीट। अब हमारा, अगर हमारे पास आईज नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास आईज नहीं है तो आप कैसे आईज को बनाएंगे? सेम हमने फेस को बना लिया है। 1 2 3 थर्ड राउंड में आपको ऐसे फेस को देखते हुए मेजरमेंट चेक कर लेना है कि आईज का पोजीशन बना लेना है और फिर हम इस पोजीशन में बनाएंगे। तो हम ऐसे निकाल लेंगे, यार्न को छोड़ देंगे। यहाँ पे हम बीच से एक ऐसे यार्न को निकाल लेंगे और इसे ऐसे नॉट बना लेंगे। यार्न ओवर करते हुए ऐसे नॉट, ये टाइट हो गया है। अब हम फाइनल आइज को बनाएंगे। ऐसे डालेंगे इस यार्न को, नीडल के इस साइड के यार्न को 1 2 and 3 टाइम्स एकदम हल्के हाथों से, और फिर इसे ऐसे निकाल लेना है। ये बड़े से आईज हमारे बन गए, 3D आईज आप देख सकते हैं। फिर हमें सेम जहाँ से हमने बनाया था इसके अंदर डालना है और काउंट करते हुए आपको इस साइड भी जहाँ पे बनाना है आईज को आप वहाँ निकाल लीजिए। मुझे यहाँ बनाना है तो हम यहाँ निकाल लेंगे। तो ये हमारा 3D आई बन गया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे। आपके पास आईज नहीं है तो आप ऐसे 3D आईज यार्न से बना सकते हैं। तो ये आपको
कैसा लगा। ये हमारा क्यूट सा टॉर्टोइस है, बहुत लोग इसे टर्टल भी कहते हैं, पर ये टॉर्टोइस है क्योंकि यहाँ पे 4 लेग है, फिन नहीं है। आप भी इस टॉर्टोइस को बनाइए और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। प्लीज इमेज शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।